हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनर टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एनपीएसएल तारापुर साइड के एग्ज़ाम आज यानी 9 सितंबर 2023 से शुरू हो चुके हैं। आज फीटर का एग्ज़ाम है और कल यानी 10 सितंबर 2023 को इलेक्ट्रिशियन का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो जो भी कैंडिडेट फिटर या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले हैं जो एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं, उन कैंडिडेट को बेस्ट ऑफ लक। आपको एग्ज़ाम सेंटर तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए एनपीएसएल तारापुर द्वारा आपके एग्ज़ाम सेंटर के हिसाब से क्यूआर कोड जारी किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। आपने जैसे भी अपना ट्रेवल प्लान किया है और आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जिस भी स्टेशन बस स्टॉप जहाँ पर भी आप उतरोगे और आपको वहाँ पर अपने मोबाइल के अंदर क्यूआर कोड है, ये साइट पर अवेलेबल है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो सेंटर है, जैसे किसी कैंडिडेट का स्कूल नंबर 1 में सेंटर है, तो उसको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। और किसी का अगर स्कूल नंबर 3 में है तो उसको उस कैंडिडेट को इस यदि किसी कैंडिडेट का एग्ज़ाम सेंटर स्कूल नंबर 3 में है तो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जैसे आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, इसकी लोकेशन और आपकी करंट लोकेशन के हिसाब से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो आप उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच सकते हैं। आपको एग्ज़ाम सेंटर पर अपना एडमिट कार्ड, उसके साथ में खुद में आपको ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है। जैसे कि इसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड, इन चारों डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा भी कुछ अन्य डॉक्यूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं, उनको भी आप लेके जा सकते हैं। आपको वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसकी डिटेल आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, उन डिटेल से मैच होती हैं, यानी आपके स्पेलिंग के अंदर कोई भी करेक्शन ना हो, वो वाला आईडी प्रूफ आप साथ में लेके जा सकते हैं। यदि आपके आधार में करेक्शन है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड। आपको वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसमें आपकी डिटेल सेम है। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्टिंग के टाइम पे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी हम एनपीएसएल तारापुर के ऑफिशियल पेज पे ही, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपको कोई भी फॉर्म अगर डाउनलोड करना हो तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। आपको इसके ऑफिशियल पेज पर आना होगा, जैसे कि TMS HRM 01/2023, और यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर्म्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसा भी आप क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे SC/ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, OBC अंडरटेकिंग फॉर्मेट है, PWD सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, EWS सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको जिस भी फॉर्म की आवश्यकता हो, इस फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से अटैम्प्ट करना चाहिए और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर आप स्टेज 1 क्वालिफाइंग कर पाएंगे और कितने क्वेश्चन पर आप स्टेज 2 क्वालिफाइंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज 1 की। स्टेज 1 के अंदर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स इस प्रकार हैं। स्टेज 1 के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स इस प्रकार हैं। यूआर और अदर रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट जिनकी एज 24 या उससे कम है, उन सभी कैंडिडेट को यूआर कैटेगरी से क्वालिफाइंग करने के लिए 60 नंबर आनी चाहिए 150 में से। और इसी प्रकार जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, SC/ST, OBC, उन सभी कैंडिडेट को 45 नंबर लेके आने हैं 150 में से। अगर क्वेश्चन की बात करें तो यूआर कैटेगरी को 20 क्वेश्चन करने हैं और रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 15 क्वेश्चन करेक्ट करने 50 में से। जिन भी कैंडिडेट के क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे वो कैंडिडेट स्टेज 2 के अंदर अपीयर होंगे। यहाँ पे एक बात ये हो सकती है, यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी एज
24 या इससे कम है और यदि उसके अगर 45 नंबर आते हैं तो उस कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा और आपको स्टेज 2 के अंदर भी आपको रिजर्व कैटेगरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हो। आपके यदि 150 में से 150 मार्क्स भी आते हैं फिर भी आपको रिजर्व कैटेगरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा, न कि जनरल कैटेगरी के अंदर। आपको जनरल कैटेगरी के अंदर तभी काउंट किया जाएगा जब आपके स्टेज 1 में 60 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो इन कैंडिडेट को अच्छे से ध्यान रखना है कि किस कैंडिडेट को 60 नंबर लेके आने हैं और किसको 45। अब आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उन सभी कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ या फिर इस बार के एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में कहीं ना कहीं आपने चेक किया होगा यूट्यूब पे कहीं पे भी। तो यदि कोई आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी देता है तो वो कट ऑफ की जानकारी तभी सही होगी जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद कट ऑफ इस बात पर डिपेंड करेगी कि एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट अपेयर हुए थे और एग्ज़ाम का क्वेश्चन का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, टफ था। तो उसी के हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होती है। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि या फिर कहीं से भी चेक किया कि इस बार की कट ऑफ 135 जा सकती है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 135 आप मान के चलते हो, तो उसमें होगा ये कि आपको 135 नंबर लेके आने के लिए 45 क्वेश्चन करने होंगे। और जब आप एग्ज़ाम में अपेयर होंगे, यदि आपको एग्ज़ाम के अंदर ओनली 30 क्वेश्चन आते हैं फिर भी आप न चाहते हुए भी 45 या उससे अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि कट ऑफ है वो 45 क्वेश्चन या फिर 135 नंबर जा सकती है। तो आप कैसे भी करके इससे ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करोगे। और आपको आते कितने थे? 30 क्वेश्चन, और इसके हिसाब से आपके मार्क्स आ रहे थे 90। और आपने जो यहाँ पे 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हैं, इनकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने करेक्ट होते हैं। उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग होने के बाद हम मान लेते हैं कि आपके नेगेटिव मार्किंग होने के बाद आपके जो मार्क्स आए वो 80 मार्क्स आए, पहले आपके आ रहे थे 90, और मान लीजिए कि आपकी कट ऑफ 85 गई, तो फिर आपको अफसोस इस बात का होगा कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं ना करता तो मेरा इसमें फाइनली सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन आते थे और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो रहा था, और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके जो नेगेटिव मार्किंग अर्जित की है उसके हिसाब से आपका स्कोर हुआ 80। कट ऑफ अगर 85 भी जाती है, 89, तो उस टाइम आप इस बात से परेशान होंगे कि आपने ये 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों किए। ये क्वेश्चन इसलिए किए क्योंकि आप ये सोच के चल रहे थे कि कट ऑफ 135 नंबर जाएगी या फिर उससे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ के बारे में कोई नहीं बता सकता है। आपको ओनली जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब हम देखते हैं कि आपको स्टेज 2 में क्वालिफाइंग होने के लिए कितने नंबर आने चाहिए। स्टेज 2 के अंदर क्वालिफाइंग होने के लिए UR और EWS और अदर रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट जिनकी एज 24 या उससे कम है, उन कैंडिडेट को स्टेज 2 में क्वालिफाइंग करने के लिए 45 मार्क्स, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उन सभी कैंडिडेट के 30 मार्क्स आने चाहिए। ये आपके क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इस प्रकार हैं। ये मान के भी चल सकते हैं कि UR कैटेगरी के कैंडिडेट के यदि 45 नंबर आते हैं और रिजर्व कैटेगरी वालों के अगर 30 मार्क्स भी आते हैं और कट ऑफ अगर यही जाती है तो इस कट ऑफ पर भी सिलेक्शन हो सकता है। कट ऑफ क्या रहेगी वो बाद में पता चलेगा, पर जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो इस प्रकार है: 45 मार्क्स UR, और जो रिजर्व कैटेगरी में वाले कैंडिडेट हैं और UR में सेलेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए 45 मार्क्स, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके 30 मार्क्स। ये स्कोर भी आपका होता है, तो आपका एग्ज़ाम, आप इस एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। आपका फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, कट ऑफ कितनी जाती है
वो आपको एग्ज़ाम के बाद में पता चल जाएगा। आपको क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको आते हैं। मेरी यही सलाह है आपको। आपको एक सावधानी ये रखनी है कि आप जैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसी टाइम आपको ओएमआर में फिल करना है, और ओएमआर फिल करते समय भी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपका जो आंसर आया है उस आंसर को आपको मन में रिपीट करते रहना है। और जब तक आप उस ओएमआर शीट में वो ऑप्शन फिलअप नहीं कर देते हैं तब तक आपको उसको रिपीट करते रहना है। क्योंकि बहुत सी बार होता है ऐसा है कि आपके क्वेश्चन सोल्व करने पर ऑप्शन आया ए और आपने गलती से ओएमआर में फिल कर दिया ऑप्शन सी। एक गलती ये होती है, गलती ये होती है कि आपने क्वेश्चन किया 25 और आपने जो ओएमआर के अंदर फिल किया है वो 26 क्वेश्चन का आंसर फिलअप कर दिया है। तो की गलतियों से आपके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होगी। तो आपको इन छोटी-छोटी सावधानियों को रखते हुए आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं उन सभी कैंडिडेट को बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी को एक काम करना है, आपको जितने भी क्वेश्चन याद रहते हैं आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जिनके फ्यूचर में एग्ज़ाम है उनको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।